फ्रेंड, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। क्या आपके पास भी है ढेर सारी बैंगल जिसे ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको चाहिए अच्छे से ऑर्गेनाइजर, जिसका इस्तेमाल आप घर में भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। अक्सर है ना, हम सभी के पास इस तरीके के ऑर्गेनाइजर होते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखते हैं, यूजफुल भी है, लेकिन ये कुछ ही टाइम के बाद टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। देखिए ये यहाँ से मेरा टूट गया है, तो इसके अंदर पूरी धूल मिट्टी चली जाती है। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ऐसे दो ऑर्गेनाइजर जिसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है और किसी भी छोटे मोटे कपड़े का इस्तेमाल करके और घर में ही पड़ी हुई कुछ चीजों का इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं। आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए आपको कोई भी कपड़ा ले लेना है, आपके पास जो भी पड़ा है। तो मैंने एक कपड़ा लिया है 17 बाय 15 इंच का, और उसी के साइज़ की आपको लेनी है एक राइस बोरी। आप चाहें तो यहाँ आटा बैग भी ले सकते हैं, बुकरम भी ले सकते हैं, फोम भी ले सकते हैं। उसी के साइज़ का अस्तर लिया है। अब इन तीनों को हम अटैच कर लेंगे सिलाई करके। अब जिस साइड से 17 इंच है उस साइड से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो मिडल से हमें इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है, और फिर देखिए इसके कॉर्नर पर हम मेज़रमेंट लेंगे। जो बंद साइड है वहाँ पर हमें इसे मेज़रमेंट लेना है, तो 2 इंच पर हम मार्क करेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड साइड पर भी 2 इंच पर मार्क करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें सिलाई के लिए जगह छोड़नी है। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह सिलाई के लिए छोड़ेंगे, नीचे से ऑलरेडी हमारा फोल्ड है। और फिर मार्क करने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। अब इसी पीस का इस्तेमाल करके हम सेकंड साइड पर भी इसे कट कर लेंगे। तो ये दोनों साइड मैंने कट कर लिया है। अब देखिए इसकी जो ऊपर की साइड है वहाँ पर भी हमें 1 इंच पर मार्क करना है। ये मैंने 1 इंच पर मार्क किया। फिर इस तरीके से हम क्रॉस में ड्रॉ करेंगे और इसे हमें कट कर लेना है। और सेकंड साइड पर भी सेम तरीके से हम मार्क कर लेंगे और फिर इसे भी हमें कट कर लेना है। तो मैंने दोनों साइड से कट कर लिया है। अब इस तरीके से ये जो ओपन हिस्सा है वहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो मैंने दोनों साइड पर सिलाई कर ली है। अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसी के साइज़ की एक ज़िप लेंगे और ज़िप को कपड़े के ऊपर हम उल्टा रखेंगे, यानी कपड़े और ज़िप की राइट साइड अंदर की तरफ, और यहाँ सीधी सिलाई करेंगे। सेकंड साइड पर भी सीधी सिलाई करके ज़िप को अटैच करेंगे और फिर इसे हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सेकंड साइड पर टर्न करना है और फिर यहाँ पर ज़िप को दबाते हुए जो खुला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ रहा है उसे दबाते हुए हम टॉप स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड पर यहाँ पर टॉप स्टिच कर ली है। अब हमें रनर लेना है और रनर को हम यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर लेंगे और फिर हम इसे फिर से उल्टा कर लेंगे। तो मैंने रनर को ऐड करने के बाद उल्टा कर लिया है। अब हमें एक स्ट्रिप लेनी है और स्ट्रिप मैंने ली है 13 बाय 3 इंच की। आप 13 बाय 2 इंच भी ले सकते हैं। अब इस स्ट्रिप को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फिर देखिए इसे हमें यहाँ एक साइड पर बीच में फिक्स करना है और फिर यहाँ ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो मैंने दोनों साइड पर सिलाई कर ली है। अब लेनी है हमें एक स्ट्रिप और स्ट्रिप को एक साइड पर अटैच करेंगे, सेकंड साइड पर टर्न करके डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो दोनों साइड पर मैंने सेम तरीके से स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब देखिए इसके कॉर्नर को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर भी हमें सिलाई करनी है। तो सेम तरीके से दोनों साइड के कॉर्नर को हमें यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो ये मेरा रेडी हो चुका है। जैसे हमने साइड में करी थी वैसे ही हम स्ट्रिप को यहाँ पर अटैच करके जो रफ फिनिशिंग है, रफ एजेस दिख रहे हैं, उसे हम फिनिश कर लेंगे। तो ये देखिए ये मेरा रेडी हो चुका है। अब हमें लेना है एक और कपड़ा 12 बाय 9.5 इंच का, और इस कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रखा है और दोनों साइड से मैं सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो ये मुझे अभी थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से आगे से सिलाई करके समथिंग 1 इंच जितना कट कर दिया। अब ये रेडी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ली है एक कैरी बैग, या फिर आप ले सकते हैं इस तरीके की प्लास्टिक बोरी, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो भी ले रहे हैं आप, उसे आपको इस तरीके से रोल कर लेना है और फिर इसके अंदर हम इसे ऐड कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा था, तो देखिए मैं इस तरीके से मेज़र कर लूँगी और फिर थोड़ा सा इसे कट कर दूँगी। यह हमें इतना लेना है कि इसके अंदर आ जाए, और फिर कपड़े को हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके रखेंगे और ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये मेरा इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं अपनी बैंगल को ऐड कर लूँगी। तो ये जो मेरी बैंगल है वो है 2 बाय 4 की। तो आप अपनी बैंगल के हिसाब से इसे इसी साइज़ का रखेंगे। बड़ा है अगर आपके बैंगल तो भी इजीली ये आ जाएगा। और ये जो ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया है वो भी मैंने थोड़ा सा बड़ा ही दिखाया है। तो अगर आपके बैंगल बड़ी साइज़ के हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप चाहें तो इस तरीके का दूसरा रोल बनाकर यहाँ पर दूसरा एक सेट भी रख सकते हैं। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये आइडिया, ये ऑर्गेनाइज़र, कमेंट ज़रूर करना।
वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2, जिसके लिए मैंने इस तरीके का एक बचा हुआ कपड़ा लिया है और इस तरीके की कोई भी आपको एक छोटी सी लेस अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये साड़ी में से निकली हुई इस तरीके की लेस अक्सर हमारे पास पड़ी हुई होती है। तो ये देखिए मैंने एक पीस कट कर लिया है इस कपड़े से और इसका जो कपड़ा है वो कॉटन का सिंपल कपड़ा है, आप अपनी पसंद का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। अब इसका जो मेज़रमेंट है वो है 16 बाय 14 इंच। अब इसी के साइज़ का हमें इसमें अस्तर ऐड करना है, आप चाहें तो फोम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरीके की कैरी बैग जो अक्सर हमें शॉपिंग करते हैं तभी मिल जाती है। तो इस कैरी बैग के ऊपर इस कपड़े को रखकर मैंने स्टिच कर ली, साइड से जो भी एक्स्ट्रा था वो कट कर दिया है। तो ना ही हमें यहाँ पर फोम की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही अस्तर की। अब हमें लेनी है इसी के साइज़ की एक जिप और जिप को देखिए हम कपड़े की उल्टी साइड पर इस तरीके से सीधी रखकर अटैच करेंगे। इसके बाद हमें इस तरीके से जिप को उल्टा करना है और जो दूसरा हिस्सा था कपड़े का वो उसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर भी अटैच करेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये हमारी जिप अटैच हो चुकी है। अब बीच से मैं इसे ओपन कर लूँगी और देखिए इस तरीके से हम राइट साइड पर ही इसे दबाएंगे और यहाँ ऊपर हमें प्रेस स्टिच करनी है। तो हम यहाँ पर लेस का यूज़ करेंगे और लेस को भी अटैच कर लेंगे, तो ये साथ ही साथ हमारी प्रेस स्टिच भी हो जाएगी और लेस भी अटैच हो जाएगी। तो दोनों साइड पर मैंने सिलाई कर ली है, तो ये हमारी लेस अटैच हो चुकी है। अब सेकंड साइड पर भी सेम इसी तरीके से हम जिप के ऊपर लेस को रखेंगे और दोनों साइड पर सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने कर लिया है, यहाँ पर हमारी लेस अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पर हम रनर को ऐड करेंगे, एक बार ऐड करके मैंने निकाल दिया है। अब सेकंड टाइम मैं ऐड कर रही हूँ, तो देखिए इस तरीके से आपको रनर ऐड करना है। रनर ऐड करना भी बहुत ही इजी है। अब इसे मैंने उल्टा कर लिया है और फिर इस तरीके से अच्छे से हम सेट कर लेंगे। फिर इसका हमें सेंटर निकालना है, तो जिप के एकदम सेंटर में हम इस तरीके से दोनों साइड पर मार्क कर लेंगे। तो ये हो गया। अब इस तरीके से हमें जिप का और सेंटर को इस तरीके से सेट करना है, दोनों को मिलाना है सेंटर के साथ जिप को और फिर यहाँ पर हम सीधी सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से सेकंड साइड पर भी हम सीधी सिलाई कर लेंगे। तो मैंने दोनों साइड पर सिलाई कर ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा था अगर इधर उधर है आप तो इसे कट करके निकाल दीजिए। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके कॉर्नर पर देखिए हमें इस तरीके से मार्क करना है, तो 1.5 इंच पर मार्क करना है क्योंकि 2 इंच हमें चाहिए तो हमारा सिलाई में भी जाएगा। तो इस तरीके से मैंने मार्क किया है। अब इससे थोड़ा सा मैं अंदर कट करूँगी, तो ये समथिंग मेरा 1.5 इंच जितना दोनों साइड से मैंने लिया है। अब इसी का इस्तेमाल करके मैं दोनों साइड पर भी मतलब चारों कॉर्नर पर कट कर लूँगी। तो सेम तरीके से चारों कॉर्नर पर हमने कट कर लिया है। अब हमें लेनी है एक छोटी सी स्ट्रिप और ये स्ट्रिप है 8 बाय 2.5 इंच की। अब इस स्ट्रिप को हम बीच में ये बैक का ही एक टुकड़ा रखकर इस तरीके से फोल्ड करके एक स्ट्रिप और रेडी कर लेंगे। इसे हम एज अ हैंडल यूज़ करेंगे। तो इसे अटैच कैसे करना है आप देख लीजिए, बहुत इजी तरीका है। इस तरीके से हमें इसके कॉर्नर को फोल्ड करके फिर सिलाई करनी है। तो उससे पहले जहाँ पर सिलाई आ रही है वहाँ पर इस तरीके से आपको इस स्ट्रिप को रखना है। तो देखिए एक साइड पर यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे और सेकंड साइड पर इसे हम इस तरीके से रखकर यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। अब इसके कॉर्नर को हमें यहाँ पर सिलाई करके फिक्स करना है। तो इस तरीके से इसके कॉर्नर को पकड़ना है और यहाँ से हम सीधी सिलाई करेंगे। सेम तरीके से चारों कॉर्नर पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए ये मैंने चारों कॉर्नर पर सिलाई कर ली है। अब हमें लेनी है जो बची हुई स्ट्रिप थी, ऊपर का हैंडल वाला हिस्सा था बैक का वो, और उसमें से इस तरीके से हम स्ट्रिप कट कर लेंगे और ऑलरेडी फोल्ड होती है ऊपर वाला हिस्सा। तो इस तरीके से आपको चारों कॉर्नर पर रखना है और सिलाई कर लेनी है। तो देखिए कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी, एकदम मस्त अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारा ब्यूटीफुल पाउच रेडी है। अब हमें लेना है 10 बाय 6.5 है मेरा, तो आप 7 इंच लीजिए और इस तरीके से एक फैब्रिक और इसे हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसे सीधा करना है और उसके अंदर आपको कोई भी वेस्ट क्लॉथ ऐड करना है। आप चाहें तो वेस्ट क्लॉथ को छोटे छोटे कतरनों को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके, या तो फिर आप ले सकते हैं इस तरीके से पेपर या और कोई भी रोल पड़ा है पेपर का आपके पास, वो जो भी बेकार चीज़ें हैं। और मैंने इस तरीके से इसे थोड़ा सा थिक बनाने के लिए इसके अंदर एक बैग पड़ी थी वो भी ऐड कर ली है और इसे हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जो हमने एक थैले जैसा रेडी किया है। अब इसके अंदर ऐड करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैंने कट कर लिया है, थोड़ा सा आगे
रखकर अब इसे अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली है। अब इसके अंदर हम रखेंगे अपनी बैंगल को। तो ये देखिए बहुत ही इजीली इसके ऊपर जा रही है। मेरी साइज़ 2/4 है, आपके साइज़ है उस हिसाब से आप थोड़ा सा इसे मोटा भी रख सकते हैं। बहुत ही इजी है इसे बनाना। और ये देखिए ये पूरा पाउच बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो इस तरीके से आप अपने बैंगल के लिए प्यारा सा बैंगल बॉक्स बना सकते हैं। सो फ्रेंड, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? जो भी आइडिया पसंद आया है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपको पसंद आया है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।